सर आज अचानक जोबट का दौरा। मैं तो अपने पूर्णतः निजी कार्यक्रम में जोबट आया था, पर मैं हमारे आदरणीय सांसद दामोदर जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोबट को उपलब्ध कराए, इस बात के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और जोबट की जो मांग है वो उन्होंने पूरी की है, जो आज समय की मांग भी है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भी जिस तेज गति के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन में लगी है, और हम सबको भी इस बात की चिंता करना पड़ेगी कि दशकों तक जो तहसील केंद्रों पर, जहाँ पर PSCs है या बाकी अस्पताल है, उनके हालात जैसे रहे हैं, उसके बावजूद भी एक बेहतर व्यवस्था देने की तरफ एक कोशिश है। हम सब जानते हैं कि हम महामारी से जूझ रहे हैं, उसका दूसरी लहर देश को प्रभावित कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में आंकड़ों में गिरावट आई है, दिल्ली में गिरावट आई है, लेकिन देश की तीसरी लहर की तैयारी हम सबको करनी होगी। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, वैज्ञानिकों का भी कहना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, तो घर से कम ज़रूरत हो तो ही निकलें। उसके बाद आती है स्वास्थ्य सुविधाएं, और इसमें ऑक्सीजन की डिमांड शुरुआती दौर में बड़ी बढ़ गई थी, और मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा समस्या थी जिस प्रकार से प्रचार हुआ था। तो मेरी प्रार्थना होगी कि ऑक्सीजन तो उतनी ही मात्रा में उपलब्ध रहेगी, हम संसाधनों को जुटाएं, लेकिन कम से कम ज़रूरतमंद को उपलब्ध जरूर कराएं। मैं उन तमाम जिम्मेदार लोगों से कहूँगा कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कमी है तो लॉजिस्टिक की कमी है, जिसको सरकार लगातार पूरा कर रही है। हमको परिवहन करने की समस्या थी देश के सामने, जिसको पूरे दुनिया के देश मदद कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी उस रास्ते पर जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट में कहा था चर्चा के दौरान कि हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन गैस के फार्म में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम प्लांट के पास कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी का है, जहाँ पर 2000 बेड का ऑक्सीजन का एक पूरा सेंटर बन रहा है। पाइपलाइन के द्वारा वो गैस सीधे लोगों को उपलब्ध होगी। तो जितने विकल्प हो सकते थे वो विकल्प देश में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है, और हम सबके सामने एक चुनौती है कि हमारे स्थानीय केंद्र बहुत मजबूत हों, ताकि जिलों पर या संभाग केंद्रों पर तभी लोग मरीज जाएं जब उनको बहुत ऐसी ज़रूरत हो कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी वो जाएं। तो मुझे लगता है इस समय जो समाज मदद कर रहा है, जो भारत की ताकत है, सेवा का भाव, परोपकार का भाव, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर स्थानीय तौर पर एक ग्रुप अपनी मदद आगे बढ़ाता है। यहाँ जोबट में भी एक संस्थान है, यहाँ पर ऑक्सीमीटर दिए हैं, मैं उनको भी इधर से बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे समय पर आगे आने वाले लोग ही मानवता की सेवा करने वाले लोग होते हैं। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ।